नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कुलदीप बिश्नोई का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त खलबली मचा कर रखी है। इसी बीच अब चर्चाएं ये हैं कि कुलदीप बिश्नोई को मनाने को लेकर जो प्रयास खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किए गए उनमें वो सफल रहे। कुलदीप बिश्नोई को पूरी तरीके से मनाने में कामयाब रहे। लेकिन ज्यों ही ये चर्चाएं शुरू हुई त्यों ही कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो सामने आ गया जिसमें वो बीजेपी से, मुख्यमंत्री नायब सैनी से तो खुश नजर आए, लेकिन इशारों में एक बार फिर उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है, बीजेपी की उनके सामने क्या वैल्यू है, ये उन्होंने बता दिया। बातों ही बातों में इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी को अपनी अहमियत के बारे में समझा गए। बीजेपी को एक बार फिर बिना जो है गुस्से में आए, बिना आवेश में आए, ठंडे लहजे में हड़काने का काम कुलदीप बिश्नोई ने कर दिया है। हम नहीं कह रहे बल्कि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने बीते दिन अपने पिता चौधरी भजनलाल की याद में, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर 15वीं उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी और इसके ऊपर आदमपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था जिसमें पहले चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री नायब सैनी सम्मिलित होते हैं और वहां पर जो है चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि देते हैं और करीब करीब 20-25 मिनट चौधरी भजनलाल परिवार के साथ, बिश्नोई परिवार के साथ उस श्रद्धांजलि सभा में बिताते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां से रवाना होते हैं तो कुछ समय पश्चात ही कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो देखने को मिलता है जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बातें अपने पिता चौधरी भजनलाल को लेकर, उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर, उनके पॉलिटिकल वर्चस्व को लेकर कही, उनको किस तरीके से लोगों का प्यार मिलता रहा है और आज भी चौधरी भजनलाल के अनुयायी उनके परिवार के साथ तन मन धन से खड़े हैं, यह बात भी उन्होंने कही। लेकिन इसी के साथ अपने उसी वीडियो में इशारों में, बातों ही बातों में बीजेपी को एक बार फिर आईना दिखा दिया, बीजेपी को एक बार फिर औकात बताने का काम कर दिया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं अपने पिता चौधरी भजनलाल को लेकर दिए गए बयान से आहत था और इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने वाला था। भाजपा सांसद रेखा शर्मा का माफीनामा वाला वीडियो मुझे 2 दिन पहले ही मिल चुका था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हें तुरंत माफ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि रेखा शर्मा का वीडियो सामने आने के बाद मैंने समर्थकों के साथ बैठक की और उनकी राय जानी। इसके बाद सोच समझकर अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और भेजा, तभी दोनों वीडियो एक साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मैंने रेखा शर्मा को तुरंत माफ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। वहीं इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने यह तक कह दिया कि उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके परिवार के जो सच्चे भगत हैं, सच्चे अनुयायी हैं, चाहे वो हरियाणा के किसी कोने में हो या फिर वो राजस्थान में ही क्यों ना हो, उनके जो पक्के लोग हैं, उनके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे कितने ही परसेंटेज में हो, लेकिन वो किसी का खेला जमा भी सकते हैं और किसी का खेला बिगाड़ने का काम भी कर सकते हैं। यानी कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे जो समर्थक हैं वो मेरे इशारे के ऊपर, जो चौधरी भजनलाल के समर्थक हैं वो बिश्नोई परिवार के इशारे पर किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी का खेल सवार सकते हैं। यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और उन्होंने साफ साफ यह बात कह दी कि आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, जो कि एक पॉलिटिकल कार्यक्रम भी नहीं था, यहां पर जो जनता जनार्दन का प्यार, प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद, समर्पण उनके परिवार के प्रति देखने को मिला, यह तो ट्रेलर भर मात्र है, असली फिल्म तो अभी उन्होंने दिखाई ही नहीं है। उनका कहना है कि जब कुलदीप बिश्नोई खड़ा होकर चलेगा, जब कुलदीप बिश्नोई अपने अनुयायियों को यह कहेगा कि हां अब हम पूरी ताकत के साथ चलने वाले हैं, उस दिन सैलाब आ जाएगा और वो सैलाब हर कोई देखता रह जाएगा। यानी कि कुलदीप बिश्नोई ने साफ साफ अपने विरोधियों को, अपनी पार्टी के लोगों को और अपनी पार्टी
पार्टी को भी खुद की क्या पॉलिटिकल वैल्यू है, कितना वो दमखम रखते हैं, कैसी उनकी पकड़ है और कैसे उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके इशारे पर क्या कुछ कर सकते हैं, ये चेतावनी भरे लहजे में या फिर यूं कहें कि बातों ही बातों में चेतावनी देते हुए साफ तौर पर बता दिया कि क्या कुछ कुलदीप बिश्नोई के इशारे पर हो सकता है, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि कुलदीप बिश्नोई को खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कवायद करके मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी 2-3 रोज पहले उनके दिल्ली निवास पर पहुंचे, वहां उनके साथ समय बिताया, लंच भी किया, बातचीत भी हुई और उसके 2 रोज बाद श्रद्धांजलि सभा में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी अचानक चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने इस बात पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे परिवार के लिए समय निकाला, हमें जो है समय दिया, चौधरी भजनलाल के लिए वो इतनी दूर आए, हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी को अपनी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है, क्या पॉलिटिकल दमखम वो रखते हैं, यह बताने का काम कर दिया, जिससे अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई अब सिर्फ विकेट कीपिंग ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो बैटिंग करने वाले हैं और बैटिंग भी ऐसी खतरनाक करने वाले हैं कि सीधे चौके और छक्के ही लगेंगे, यानी कि सीधी बाउंड्री लगने वाली है। अब कुलदीप बिश्नोई बैकफुट पर रह के राजनीति नहीं करेंगे, पार्टी के दबाव में आकर अपना नुकसान नहीं करवाने वाले हैं। यह कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बातों से, अपने शब्दों से साफ कर दिया है। अब कुलदीप बिश्नोई वही काम करेंगे जिससे उनको राजनीतिक फायदा होगा। और यहां पर खास बात यह भी है कि श्रद्धांजलि सभा में जो बिश्नोई परिवार के समर्थक थे, उन्होंने तक यह ऐलान कर दिया कि उनको ना किसी नेता से कोई मतलब है, ना किसी पार्टी से कोई मतलब है, चाहे कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार बीजेपी में क्यों ना हो, लेकिन वो जो लोग हैं वो पक्के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं बिश्नोई परिवार के, उनको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बिश्नोई परिवार जो आदेश देगा वो वही काम करेंगे, यानी कि यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक खतरे की भी घंटी है और उस खतरे का एहसास खुद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को अपने इशारों से करवा दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।